अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। उस ऐसे छोटे से अमाल जो हमारी निगाहों में छोटे मालूम होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक उनकी ख़ास अहमियत है और जिनकी तरफ कभी कभी हम तवज्जो और इल्तिफ़ात नहीं करते। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि उसी छोटे अमल की वजह से हमारी मग़फ़िरत हो जाए, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उसी छोटे से अमल की वजह से डायरेक्ट जन्नत में दाखिला भी मिल जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी का तज़किरा फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जो कहीं जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक कांटेदार टहनी आ गई है, उस नशौक, एक कांटेदार टहनी आ गई है। उसने सोचा कि इससे आने जाने वाले लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, चुनांचे उसने उस टहनी को रास्ते से हटा दिया और रास्ते को लोगों के लिए साफ़ कर दिया। हदीस के अल्फाज हैं, फ़शकर अल्लाहु लहू फ़ग़फ़र लह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके इस अमल को इस कदर कबूल फरमाया कि उसकी मग़फ़िरत फ़ौरन कर दी गई, उसकी बख्शिश कर दी गई, इसी छोटे से अमल की वजह से, जिसे हम छोटा सा समझते हैं, कि उसने रास्ते को लोगों के लिए साफ़ कर दिया। सही मुस्लिम की एक दूसरी हदीस है, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने एक आदमी का तज़किरा फरमाया कि उसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया है, कि मैंने देखा कि वो जन्नत की नेमतों से मज़े ले रहा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किस वजह से उसको जन्नत में दाखिला मिला? नबी अलैहिस्सलाम ने आगे बयान फरमाया कि उसने देखा कि लोगों के रास्ते में एक दरख्त आ गया है, एक पेड़ आ गया, दरख्त। उसने देखा कि इस दरख्त की वजह से आने जाने वाले लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बड़ी परेशानी से लोग रास्ते से गुज़रते हैं। चुनांचे उसने दरख्त को काट करके रास्ते को साफ़ कर दिया लोगों के लिए। इसी अमल की वजह से उस शख्स को जन्नत में दाखिला मिल गया, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। देख रहे हैं कि वो छोटी सी चीज़ जिसे हम कभी कभी तवज्जो भी हो सकता है ना दें। रास्ता चलते हुए हमें से बहुत सारे लोग कभी कभी देखते हैं कि रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, ईंट पड़ी हुई है, या कोई और कांटेदार चीज़ पड़ी हुई है, या कोई और चीज़ पड़ी हुई है जिससे आने जाने वालों को तकलीफ़ हो सकती है। हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, हम गुज़र जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर वो काम करो जिससे लोगों को आराम पहुँचे, उनकी तकलीफ़ें दूर हों, लोगों के लिए नफ़ा बख्श बनो, उनके लिए फ़ायदे का सामान बनो। अगर हम ये काम करते हैं तो ये हमारे लिए, हमारी नेकियों में ज़्यादती का बहुत बड़ा ये सामान है, बल्कि इससे हमारी पूरी तौर से मग़फ़िरत हो सकती है और हमें इंशाअल्लाह जन्नत में इसी के ज़रिए से दाखिला भी मिल सकता है। लिहाजा मेरे भाइयों, इस चीज़ पर हमें, इस पॉइंट पर हमें ध्यान देना चाहिए। रास्ता चलते हुए इस तरह की चीज़ अगर आती है, हम रुक करके जाएं और रास्ते को साफ़ करने की कोशिश करें। इस नेकी में हमारा भी हाथ होना चाहिए। ज़ाहिर है कि जिस शख्स की, जिस बंदे की मग़फ़िरत कर दी गई रास्ते को साफ़ करने की वजह से, या जिसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया एक दरख्त को काट करके रास्ते से दूर कर देने की वजह से, वो चीज़ उसके साथ ख़ास नहीं है, उसके साथ कोई ख़ुसूसियत नहीं है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ उसी को दाखिल किया और किसी और को इस अमल की वजह से दाखिल नहीं किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नमूना इसीलिए बयान भी फरमाया, ये मिसाल, कि ताकि हमारे अंदर एक तरग़ीब पैदा हो, हम भी इस तरह की चीज़ करने की कोशिश करें और हमारी भी इंशाअल्लाह बख्शिश हो सकती है और दाखिला मिल सकता है, क्योंकि ये चीज़ उसके साथ ख़ास नहीं है। किसी के अंदर भी अगर तड़प है दिल में, अल्लाह के वास्ते सही नीयत से इस चीज़ को करने जा रहा है कि अल्लाह के वास्ते मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, इसके ज़रिए से रब्बुल आलमीन किसी की तकलीफ़ दूर कर देंगे, तो हमारी भी इंशाअल्लाह बख्शिश हो सकती है। लिहाजा मेरे भाइयों, ऐसे कोई काम हम ना करें जिससे आने जाने वालों को, रास्ता चलने वालों को तकलीफ़ हो, बल्कि हम तकलीफ़ दे चीज़ हो तो उसको हटाने की कोशिश करें। क्या हम करें कि जिससे लोगों को आराम पहुँचे, चलने फिरने वालों को रास्ते में तकलीफ़ें ना हों। कहीं कोई इस तरह की चीज़ पड़ी हो तो उसको हटा दें। कहीं रास्ते में अंधेरा है जिससे लोग गुज़रते हैं
चलना उनके लिए रात में मुश्किल होता है, नमाजियों के लिए चलना रात में मुश्किल होता है, वहाँ पर हम लाइट लगा दें, बल्ब लगा दें, इस तरह के कुछ सामान करने की कोशिश करें। ये नहीं कि लोगों के लिए और उल्टे मुसीबत बने, जैसा कि बहुत सारे लोग इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं। रास्ते में कूड़ा करकट फेंक दिया, रास्ते में कोई और गंदगी मचा दिया, कुछ ख्याल नहीं रखते हैं कि रास्ता ये आम लोगों के लिए है, ये अल्लाह की मखलूक के वास्ते है, जिसमें तकलीफ़ देना ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब हो सकता है। लिहाजा हमें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग देखा जाता है कि कभी कभी रास्ते को इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ अपने ख़ास निजी काम के वास्ते, जैसे पाइप के ज़रिए से वो रास्ते को उस तरफ पानी ले जाना हुआ, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रास्ते को पाइप पर डाल देते हैं, रास्ते पर पाइप डाल देते हैं। अब पाइप को बचाने के लिए बहुत सारे इधर उधर ईंट वगैरह लगा देते हैं ताकि पाइप की हिफाजत हो, गाड़ियाँ वगैरह जाएँ तो पाइप पर असर ना पड़े। फिर जब वो अपने काम से फ़ारिग हो लेते हैं, पानी सिंचाई वगैरह करके फ़ारिग हो जाते हैं, पाइप हटाते हैं, तो ईंट वगैरह पत्थर वगैरह जिसके ज़रिए से जो उसको रास्ते में डाला था उसको इसे छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, सोचते हैं कि हमारा काम हो गया। ये क्या है, ये लोगों को तकलीफ़ देना है रास्तों में। अब ज़ाहिर है कि ईंट वगैरह पत्थर वगैरह जो रास्ते में रह गए हैं, जिसको आपने साफ़ नहीं किया, अपने निजी काम के लिए, अपने ख़ास काम के लिए रास्ते को तुमने इस्तेमाल किया, लोगों को तकलीफ़ दी, तुम्हारी हाजत थी तो हाजत भर उसको इस्तेमाल करते। जब तुम्हारी हाजत ख़त्म हो गई, रास्ते को पहले की तरह साफ़ कर दो, पहले से भी अच्छा साफ़ करके दो लोगों के लिए। लेकिन इस तरह की चीज़ बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते इस पर, कितनी घटिया चीज़ है। बहुत सारे लोग अपने घर वगैरह की तामीर के वास्ते और रास्ते को कभी कभी बांस बल्ली वगैरह गाड़ते हैं और इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी नालियाँ वगैरह बंद कर देते हैं अपना कुछ काम करने के वास्ते। अगर ज़रूरत इस तरह की पड़ गई, पहली बात आदमी को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना करे, मगर अगर कभी नहीं उसका कोई रास्ता निकल पा रहा है बगैर इसके, तो चलो ज़रूरत के वास्ते इतना कर लो ताकि तुम्हारा काम हो जाए। मगर तुम्हारा काम होते ही फिर रास्ते को पहले जैसा या पहले से भी साफ़ कर दो। अगर तुमने नाली को इस्तेमाल किया है, उसमें उसको रोकना पड़ा है थोड़ी देर के लिए पानी वगैरह को, तो उसको अब काम ख़त्म होने के बाद उसको पहले से भी अच्छा कर दो, उसको साफ़ कर दो। लोगों को तकलीफ़ मत दो। आम लोगों को तकलीफ़ अगर आपकी वजह से होती है तो ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं जो इस्लाम में नहायत ही घटिया अमल है। हमें तो इसके बरअक्स रास्ते में पड़ी हुई चीज़ और तकलीफ़ देह चीज़ को हटाने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा हम लोगों के लिए नफ़ा बख्श बने, अच्छाई का सामान करें, जहाँ तक हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करें और इस तरह की घटिया चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला में इसकी तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीना मुहम्मद।